नमस्कार दोस्तों मनुष्य के अस्तित्व से जुड़ा हुआ एक बहुत ही प्राचीन मंत्र है जो ऋग्वेद से आता है, जो कहना चाहिए आज से करीब करीब लगभग ईसा से कम 1500 वर्ष पहले, लगभग मतलब 4000 साल पुराना ये महामंत्र है जो हमारे मानव के अस्तित्व से सीधा संबंध रखता है। दोस्तों ये मंत्र, जिसको महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं, ये महत्व हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी। दोस्तों इसके बगैर हम हमारे अंदर के जो कहना चाहिए जो बंधन है और जो हमारा जो अज्ञान है वो कभी भी दूर नहीं होगा। तो दोस्तों ये मंत्र ही है जिसको हम समझकर अपने अज्ञानता को और अपने बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों हमने समझा था कि इसमें जो मेन जो था ओम ही परमात्मा का नाम है, और ओम के अंदर जो 3 अवस्था है जिसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था कहते हैं, और ये जीव की अवस्था है जिसमें जीव अपना पूरा अस्तित्व रचता है। इसको हमने पिछली बार समझा था। दोस्तों इसी प्रकार से हमने समझा था कि मतलब त्र्यंबकम यानी 3 आँखों वाले महादेव जो अद्वैत का घोतक होता है, दो वाले महादेव यानी जो द्वैत का घोतक होते हैं, जो संसार की ओर देखते हैं, और जो इसमें हमने समझा था यजा में है मतलब जुड़ना, यानी अहंकार जब अपने मुक्ति के लिए महादेव से जुड़ता है। और उसके बाद समझा था सुगंधिम यानी मतलब जो कहना चाहिए जो हमारा जो सूक्ष्मतम रूप जो होता है ये महादेव का ही रूप होता है, जिसको हम बोध ज्ञान स्वरूप कहते हैं, आत्मा स्वरूप कहते हैं, क्योंकि आत्मा अनुरणयक होती है, सूक्ष्मतम रूप में होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हमें ज्ञान की ओर ले जाती है। यही ज्ञान कहते हैं जो हमें हमारे जो इंद्रियां है और हमारी इंद्रियों को सद्वस्तुओं की ओर ले जाए और हमें अपने बंधनों से मुक्ति दे। दोस्तों उसके बाद हमने पढ़ा था पुष्टिवर्धनम। पुष्टिवर्धन मतलब महादेव मजबूती और ताकत के प्रतीक है, जो हमारे अंदर जीव को अपनी मान्यता, परंपरा, आदतों को तोड़ने के लिए शक्ति देते हैं और प्रेम को वरीयता देते हैं। यानी हमारे आदतों को तोड़कर हमें प्रेम में वरीयता देते, पुष्टि देते और हमें मतलब अपने वास्तविक स्वरूप के होने के लिए शक्ति प्रदान करते। तो दोस्तों हमने ये पढ़ा था पुष्टि वर्धनम। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो शब्द है उर्वा रुक्मी। दोस्तों उर्वा रुक्मी का मतलब उर्वा मतलब होता है ककड़ी, और रुक्मी होता है इसी तरह से। दोस्तों यहाँ पर इसको एक उपमा की तरह समझाया गया है कि जो बेला होती है जिसमें ककड़ी होती है, दोस्तों नदी में रेत होती है और रेत में बेला होती है, उसमें ककड़ी लगी होती है, और उस बेले से जो ककड़ी मतलब निरंतर बढ़ते हुए वो एक ऐसा समय आता है कि जब वो ककड़ी उस बेले से अलग हो जाती है, यानी पकने के बाद। तो हमारे ऋषि जो है दृष्ट मंत्रा जो ऋषि जो है उपनिषद के हमें समझाते हैं कि ककड़ी जिस तरीके से मतलब बड़ी होने के बाद, यानी ककड़ी जिस तरीके से किसी को बताए बगैर और किसी को हिंसा पहुंचाए बगैर वो अपने मतलब उस बेले से मुक्ति पा लेती है, यानी कहना चाहिए पकने के बाद वो मुक्त हो जाती है। तो उसी प्रकार ऋषि हमें समझाना चाहते कि ये जो जीव है, ये भी यानी जो जीव महादेव से प्रार्थना कर रहा है कि हमें भी आत्मज्ञान मिले, हे महादेव मुझे ऐसा आत्मज्ञान दीजिए ताकि मैं इस शरीर रूपी देह से जो मेरा बंधन है मैं इससे मुक्ति पाऊँ और अमृत की ओर बढ़ूँ। तो दोस्तों ये मतलब इस तरीके से ऋषि हमें यहाँ समझा रहे हैं। तो ये यानी अमृत की ओर जाने के लिए। अब दोस्तों इसमें आता है बंधनाथ और मृत्यु मोक्षी। बंधनाथ मतलब बंधन, हमारे बंधनों से मुक्ति। बंधन मतलब हमारा शरीर ही, ये मैं भाव ही बंधन है जो शरीर की वृत्तियों से चिपका रहता है, और इसी के कारण हमारे अंदर अज्ञान आता है, अंधकार आता है। तो बंधनाथ मतलब मैं ही बंधन है। और मृत्यु मोक्षी यानी मृत्यु से मोक्ष की ओर, यानी मृत्यु किसकी होती है? अहंकार की। तो अहंकार ही इस प्रकृति की चीज़ों से जुड़ा रहता है, मैं भाव ही सक्रिय रहता है, मैं और मेरा का भाव। तो हमें इसी के कारण अहंकार से ही मृत्यु लोक में अहंकार ही सक्रिय रहता है। तो हमें मृत्यु किसकी होती है? अहंकार की। तो मृत्यु से अमृत की ओर, यानी अहंकार से हमें अमृत की ओर ले चलने के लिए। तो इस प्रकार से जीव प्रार्थना करता है महादेव से। अब इसके बाद आता है हमारा माँ अमृता। तो जीव प्रार्थना करता है कि हे महादेव मुझे मुक्ति चाहिए मेरे बंधनों से और मृत्यु से, ना कि मुझे अमृत से। दोस्तों यानी दोस्तों इसको समझिएगा, ये जो माँ अमृताम शब्द है, ये बहुत, माँ जो है वो नकारात्मक का शब्द है, और किससे नकार रहे हैं? वो अमृत से। कि जीव कह रहा है कि मुझे मुक्ति चाहिए मेरे बंधनों से, मेरे अज्ञान से, मेरे मैं भाव से, पर मुझे मुक्ति नहीं चाहिए अमृत से, मुझे अमृत चाहिए।
दोस्तों क्योंकि जीव चाहता है कि वो सत्य में विलीन होना चाहता है, अपने अस्तित्व को खोकर सत्य में हमेशा के लिए विलीन होना चाहता है। इसीलिए वो जीते जी शरीर रहते सब चीज़ को जानकर मुक्त होना चाहता है, इसीलिए जीव तड़पता है। तो दोस्तों क्योंकि जीव क्योंकि क्योंकि जो हमारे जो ऋषि हमें समझाते हैं कि एक जीव अज्ञान में रहता है और वो हमेशा भटकते रहता है, तो उसी के लिए उन्होंने एक मंत्र दिया था, एक मतलब जो महामंत्र है, अस्तोमा सद्गमे तमसोमा ज्योतिर्गमे मृत्युमा अमृतम गमे। दोस्तों यदि जीव प्राकृतिक रूप से यदि सहज अमृत की ओर बढ़ने लगता तो हमारे ऋषियों को ये मंत्र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये मंत्र हमें क्या सिखाता है कि मतलब हमें अंधकार से अज्ञान से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। दोस्तों हमारे ऋषि ये बृहदारण्यक उपनिषद का मतलब कहने चाहिए महावाक्य है, और बृहदारण्यक उपनिषद आता है यजुर्वेद से, और यजुर्वेद आज से लिखा गया है करीब यानी ईसा से कम 1200 वर्ष पहले, यानी लगभग कहना चाहिए 3500 वर्ष पहले। दोस्तों ये उसी का महावाक्य। सोचिए कि हम आज जो परिस्थितियों का जो फेस कर रहे हैं वो हमारे ऋषियों ने इन मंत्रों के माध्यम से आज हमें 3500 साल पहले ही हमें बता चुके थे। और दोस्तों हम जो ये महामृत्युंजय जाप का जो कर रहे हैं ये आता है महावाक्य ऋग्वेद से, और ऋग्वेद यजुर्वेद से भी यजुर्वेद से भी पुराना है दोस्तों। तो ये सोचिए कि हमारे ऋषि हमारी वास्तविक स्थिति को जानते थे। तो ऋषि कहते हैं कि ये जो शरीर है ये पाश्विक वृत्तियों के रूप में पैदा होता है, ये जीव जो है ये पाश्विक वृत्ति लेके पैदा होता है, और ये पाश्विक वृत्तियों के कारण ही हमारे अंदर अंधकार अज्ञान और मृत्यु आती है। और दोस्तों ये हमें हमेशा इस अमृत प्रकाश से वंचित रखती है, और हम हमेशा निरंतर प्रकाश से भागते रहते हैं। दोस्तों इसीलिए आपने देखा होगा कि जो अज्ञानी व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति होता है, जो अपनी साधारण ज़िंदगी जीता है, उसे ज्ञान की ओर प्रकाश की ओर लाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो दोस्तों हमारे अंदर जो हमारी जो पाश्विक वृत्तियाँ ये हमेशा हमको यानी इस जीव को अमृत से वंचित रखती है और हमेशा अज्ञान अंधकार और मृत्यु की ओर लेके जाती है। तो दोस्तों जीव यहाँ पे महादेव से यानी ये जो माँ अमृताम है, तो जीव महादेव से प्रार्थना करता है कि हे महादेव, यानी जीव मतलब हम सब लोग महादेव से ये प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव, हमें ये हमारी जो पाश्विक वृत्तियाँ यानी हमारे ये वृत्तियाँ हमें जन्मजात मिली है, जो हमारी बॉडी की हमारे शरीर की हर कोशिका में विद्यमान है। ये मैं हर कोशिका में विद्यमान रहता है, हमारा जन्म ही होता है। हमारे गुण जो होते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर, इन्हीं को वृत्ति कहते हैं। तो इन पाश्विक वृत्ति में हमारा जन्म हुआ है, जो हमारी हर कोशिकाओं की, इसलिए दोस्तों आपने कोशिका देवी भी का सुना होगा नाम। तो ये हर कोशिका में मैं बैठा हुआ है, हर कोशिका में हमारी पाश्विक वृत्तियाँ बैठी हुई है, जिसके जो हमें अज्ञान अंधकार की ओर ले जाती। तो महादेव से प्रार्थना करता है कि हमें इन अज्ञान से मुक्ति दिलाओ महादेव, हमें उस अमृत की ओर ले चलो। यानी अब ये सोचिए कि जीव किसकी ओर ले जाने के लिए बोल रहे हैं। अब आपको ये ओम बताएगा, क्योंकि ओम इस जीव की तीनों अवस्था का विस्तार है। तो ओम ही बताएगा कि वो जो चतुर्थ अवस्था कौन सी, क्योंकि ओम का मतलब होता है जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। अब ये ओम बताएगा कि चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है। तो दोस्तों ये जीव की जो चतुर्थ अवस्था के बारे में बताता है कि ये जो जीव की जो 3 अवस्था होती है, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इसके चारों ओर जो प्रकाश होता है उसी को हम चेतना कहते हैं। यानी दोस्तों समझिएगा कि चेतना किसे कहते हैं। ये जो जीव की जो अवस्था होती है ना, कि जीव की अवस्था जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्था के आजू बाजू जो इर्द गिर्द जो रहता है उसको हम, वो जो प्रकाश रहता है उसी को हम चेतना कहते हैं। और दोस्तों ये जो चेतना जो होती है ये ये जो चेतना जो होती है इसके 2 ध्रुव होते हैं। एक होता है मैं वाला यानी विषय सब्जेक्ट, और एक दूसरा होता है विषय। तो ये दोनों जो ध्रुव होते हैं ये हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। और ये जो विषय होते हैं ये कहाँ होते हैं दोस्तों, ये सारे विषय जो होते हैं ये हमारे मन में होते हैं। यानी ये सारे विषय जो होते हैं ये हमारे मन में होते हैं। यानी मन में मतलब जो संसार से जितनी भी जो हमारी इंद्रियां बाहर देखती है और आवागमन करती है, और जो सारे विषय बसते हैं वो हमारे मन में बसते हैं। तो हमें समझाना चाहते हैं कि जो हमारा ही ये जो अहम है इसके 2 ध्रुव, मतलब एक ध्रुव होता है सब्जेक्ट कर्ता भाव में, और दूसरा होता है मतलब जो ऑब्जेक्ट के रूप में। और ये दोनों ध्रुव जो होते हैं, क्योंकि आप कब बोलते हैं कि मैं सचेत हूँ,
जब आप किसी चीज़ को जानते हैं तब बोलते हैं कि मैं सचेत हूँ। तो ये जो जो मैं और मैं के जो विषय होते हैं हमेशा मन के अंदर होते हैं, और मन के अंदर संसार की हर वस्तु का आवक जावक लगा रहता है। यानी प्राकृतिक चीज़ें जो भी होती वो सारे प्राकृतिक चीज़ें के जो विषय होते हैं वो मन में रहते हैं, और ये प्राकृतिक विषय ही हमारा बंधन होता है कहना चाहिए। मन के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो भरा जो प्राकृतिक विषय है वही हमारा सबसे बड़ा बंधन है। तो इसीलिए हमारे ऋषि अष्टावक्र जी हमें समझाते हैं कि तुम प्रकृति से परे हो, यानी तुम प्रकृति परे, तुम ये प्रकृति नहीं हो, तुम इस प्रकृति से परे हो, क्योंकि प्रकृति ही तुम्हारा बंधन है। क्योंकि ऋषि अष्टावक्र हमें समझाते हैं कि जो जन्म मृत्यु है प्रकृति में होते रहती है और निरंतर होते रहती है। तो तुम को जीते जी, मतलब ये जो आपकी जो जीव की जो तीन अवस्था है, जो ओम में समाई हुई जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का अतिक्रमण करके, यानी समझकर, इसको आपको चतुर्थ अवस्था, जिसको हम तुरीय अवस्था बोलते हैं, मौन की अवस्था बोलते हैं, उसमें प्रवेश होना, तभी आप अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्था को अतिक्रमण करके जो चतुर्थ अवस्था है तुर्य में प्रवेश करना ही मौन की अवस्था कहलाती है। तो दोस्तों हमारे जो वेदांत का सरोकार है वो यही है कि जीव को वेदांत दर्शन जो कहना चाहिए, आज मानवता के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दर्शन है, यानी वेदों का अंतिम दर्शन को ही वेदांत दर्शन कहते हैं। और दोस्तों ये वेदांत दर्शन ही भारत की देन है, और हमारे पूरे विश्व की देन है, जो मनुष्य को मनुष्यता सिखाता है। क्योंकि दोस्तों ये वेदांत ही है, वेदांत का सरोकार मनुष्य के दुखों से है, मनुष्य के बंधनों से है, मनुष्य के अज्ञान से है। क्योंकि मनुष्य हमेशा, वेदांत का संबंध कर्मकांड से नहीं होता। आप क्या उपास कर रहे हो, क्या कौन सा यज्ञ कर रहे हो, कौन सा चीज, मतलब किस तरीके से आप उपवास रह के मतलब उपासना कर रहे हो, इससे किस तरीके का कर्म कांड कर रहे हो, इससे वेदांत का कोई सरोकार नहीं है। वेदांत का सरोकार है मनुष्य के अज्ञान से, क्योंकि अज्ञान में जीव रहता है और मैंने भ्रम में वो जीता है, डर में वो जीता है। तो उसको इस पाशविक वृत्ति में जो हुआ है उसको उसके बंधनों से मुक्त कराना, ये वेदांत दर्शन का काम है। तो दोस्तों वेदांत दर्शन हमारे लिए बहुत उपयोगी है, जो हमें जीव को अमृत की ओर ले जाता है, जीव को मतलब कहना चाहिए बंधनों से मुक्ति दिलाता है, अज्ञान से मुक्ति दिलाता है। दोस्तों ये भारत की सबसे उच्चतम ग्रंथ वेदांत दर्शन की एक खासियत है कि जो हमें अपने बंधनों से मुक्ति कर देता है। और दोस्तों इसी का फ़ायदा लेके आज के सभी लोगों ने इस वेदांत दर्शन का फ़ायदा लेके अपने जीवन में तरक्की की और देश को चमकाया। तो दोस्तों हमें भी ज़रूरत है कि अपने इन कर्म कांड को करने के पहले उस कर्म कांड को क्या हो रहा है उसको समझे, जाने, अपने चेतना को समझे। तो दोस्तों इस मंत्र को जानने के लिए सबसे पहले ये है कि ओम को जानना। जब ओम मतलब इस जीव का पूरा विस्तार है, जीव इन तीन अवस्थाओं में जीता है, जागृत अवस्था, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। इन तीन अवस्था में जीकर, समझकर और इसका अतिक्रमण करके चतुर्थ अवस्था में प्रवेश करना, यानी पहले इस संसार को जानना। और दोस्तों जाना जाता है चेतना के माध्यम से, क्योंकि अहम के आसपास हमने समझा कि चेतना जो होती है वो प्रकृति को प्रकाश देती है, यानी अहम को प्रकाश देती है, और प्रकाश मतलब होता है ज्ञान। और दोस्तों जब तक हम ज्ञान नहीं लेंगे तब तक हमारी चेतना नर्चर नहीं होगी। दोस्तों मंत्रों को रटने से कुछ नहीं होगा, मंत्रों को समझने से होगा। मंत्रों को कर्मकांड से कुछ नहीं होगा, विधि से कुछ नहीं होगा, समझने से होगा। दोस्तों उपास रहने से कुछ नहीं होगा, उपास रहने से आपकी अंदर जो प्राकृतिक जो जीव जंतु बैठे हुए, बैक्टीरिया बैठे हुए, वो और आपको परेशान करेंगे। दोस्तों आप चेतना के प्राणी, आपको चेतना से समझना है, आपको समझना है इस महामृत्युंजय जाप का अर्थ, और वो आपको बताता है ओम। जब तक ओम को नहीं समझोगे तब तक उसके आगे के शब्द जो है, जितने महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनको नहीं समझोगे दोस्तों। क्योंकि वो जो हमने जितने भी जो महत्वपूर्ण शब्द है उनका जो अर्थ समझा है दोस्तों, उन अर्थ में इतना गूढ़ रहस्य है जो आपको आपके बंधनों से मुक्ति दिलाता है। हमने समझा त्र्यंबकम का मतलब समझा, हमने यजामहे का, सुगंधिम का, पुष्टि वर्धनम का, उर्वा रुक का, बंदनाथ का, और मृत्यु मोक्षी का, यानी मृत्यु से अमृत का, और माँ अमृताम, इन सब का मीनिंग समझा दोस्तों यदि आप इस मंत्र को अपने जीवन में अच्छे से समझते हैं तो दोस्तों आपको निश्चित रूप से आपके बंधनों को लाभ होगा, यानी आपके बंधनों के कटने में आपको लाभ होगा और आप एक अच्छा जीवन जिएंगे। क्योंकि दोस्तों जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे तभी आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को, अपने समाज को बता पाएंगे। नहीं तो दोस्तों कर्म कांड में तो उलझे रहेंगे। कर्म कांड होता है दोस्तों कामना के लिए, और कामना के केंद्र में अहंकार होता है, और अहंकार आपको, क्योंकि
भगवान श्री कृष्ण की गीता 700 श्लोक इसीलिए है क्योंकि अहंकार का विगलन होना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो मैं भाव इस शरीर के साथ रहता है यही आपके बंधन है। और दोस्तों कर्मकांड आपको कामनाओं के लिए होते हैं, और कामना आपकी संसार की भौतिक वस्तुओं के लिए होती है जो आपको अपूर्ण बना के रखती है कभी, और आपको आपके बंधन कभी ख़त्म नहीं होते। तो दोस्तों कर्मकांड जो होता है ये हमेशा आपको एक चक्र, कामना के चक्र में फंसा के रखता है। दोस्तों मेरा किसी से कोई मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करने का कोई औचित्य नहीं है। मैं हमेशा वही बात बता रहा हूँ जो उपनिषद कहते हैं। जो उपनिषद हमारे सर्वोत्तम ग्रंथ है, वेदों से ही हमारे उपनिषद आते हैं, और 11 उपनिषद प्रसिद्ध है। आप पढ़िएगा दोस्तों, वेदों से उपनिषद आते हैं और उपनिषद से ही हमारे दर्शन आते हैं, और उसी दर्शन से वेदांत दर्शन है जो वेदों का अंतिम दर्शन है, जो हमें मानवता का ज्ञान देता है। दोस्तों वेदांत दर्शन का ही सरोकार है कि हम अपने स्वयं को जान पा रहे हैं। दोस्तों यदि आज ये वेदांत दर्शन नहीं होता, आज ये जो ऋग्वेद का जो आज महामृत्युंजय जब मंत्र नहीं होता, तो आज हम इतने शब्दों को कैसे जानते। दोस्तों नाच गाना, ढोल बजाना, जो भी कथावाचक लोग दोस्तों शिव पुराण पढ़ते हैं, सब चीज़ करते हैं, वो क्या करते हैं, एक्साइटमेंट करते हैं, नाच गाना, तबला बजाना। दोस्तों ये सब जो ध्वनि जो उठती है ये हमारे अंदर एक पाश्विक वृत्तियाँ बैठी है, इसका भोग करती है, और वो खुद ही देखना दोस्तों स्वतः नाचने लगती है। यानी हमारे अंदर सब हमारे हार्मोन्स, केमिकल हार्मोन्स एक्टिव होने लगते हैं और वो नाचने लगते हैं, और हमें लगता है कि बहुत आनंद आ रहा है। दोस्तों आनंद नहीं आता। इसीलिए हमारे जो मतलब जो सूफी संत क्या बोलते थे, जिस तन लग गया इश्क का मान, नाचे बेसुर ते बेताल। मतलब दोस्तों जब आदमी को उस सत्य से प्रेम हो जाता है तब वहाँ संगीत काम नहीं आता, वहाँ हार्मोन्स काम नहीं आते, वहाँ सहजता काम आती, फिर वो सहजता ही प्रेम बन जाता है, और फिर आदमी स्वयं नाचता है। तो दोस्तों वो नाच हमको प्रकट करना है। शिवजी के लिए वो नाच नाचिए जो आपको आत्मज्ञान से आता है, जो सूफी संत नाचते थे, वो दोस्तों वो नाच हमारे अंदर रहना चाहिए। वो कर्मकांड वाला नाच नहीं दोस्तों, जो हमें एक्साइटमेंट गाना गा के, संगीत भी हम अपने सड़क छाप गाना गा के हम उस उस सत्य की प्रतिमा को हम आह्वान करते हैं। दोस्तों हमें इनसे मुक्त होना है।